हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको प्लॉट कैसे लेना चाहिए, किस जगह पे आपको प्लॉट नहीं लेना चाहिए। जो भी डीलर्स होते हैं प्लॉट के, वहाँ पे आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं और कैसे उनकी बातों में नहीं आना है। और सबसे पहले बात करेंगे प्लॉट अच्छा है या फ्लैट अच्छा है, ठीक है। यानी कि प्लॉट पे घर बनवाना अच्छा है या फ्लैट में रहना अच्छा है। तो गाइस आप सिंपली जानते ही होंगे कि फ्लैट जो होता है उस पे आप बिल्कुल भी अलग तरह से अपनी मर्ज़ी से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ऊपर कुछ नहीं बना सकते, या अंदर भी कुछ बनाएंगे तो नीचे वाला कुछ चिल्ला सकता है कि क्यों बार बार ठोक रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन प्लॉट वाले जो मकान होता है जिसमें आपकी आज़ादी होती है, आप कुछ भी वहाँ पे कर सकते हो। ऊपर तो ये 3 4 जितना भी कानून के द्वारा मतलब वो है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये प्लॉट में आपको ये आसानी मिलेगी, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रह सकते हो। और छत पे भी जाके कुछ भी कर सकते हो, पार्टी वार्टी कुछ भी करना है, जैसे प्रोग्राम हो कुछ भी हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो अपने प्लॉट वाले मकान में। तो गाइज़ फ्लैट मतलब फ्लैट का क्या अच्छा है, तो फ्लैट में गाइज़ यही अच्छा है कि आप जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हो, वहाँ पे प्लॉट लेना बहुत बहुत ही मुश्किल काम होता है। जैसे करोड़ों में प्लॉट होते हैं, तो आप वहाँ पे करोड़ों में प्लॉट लोगे, फिर घर बनाओगे तो आपको मतलब बहुत पैसे लग जाएंगे। तो इसलिए आपको वहाँ पे मजबूरी हो जाती है फ्लैट लेना। फिर भी अगर बड़े शहरों में थोड़ी दूरी पे आप अगर प्लॉट लेते हो तो बहुत ही सस्ता मिल सकता है, और वहाँ पे आप अपने मकान बना के रह सकते हो। तो गाइज़ ये मोटा मोटा आपको तो क्लियर हो गया होगा कि प्लॉट पे घर अच्छा है या फ्लैट अच्छा है। तो मेरे से अगर पूछा जाए तो प्लॉट ही अच्छा है। अपने प्लॉट पे घर बनाओ, अपनी मर्ज़ी से रहो, कुछ भी करो, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं गाइज़, जब भी आप प्लॉट लेने जाते हो उसमें आपको क्या सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले कि प्लॉट कोई भी दे रहा हो, जाके किसी से भी जान पहचान का नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी जान पहचान का नहीं है कोई, तो जाके वहाँ से एडवांस दे के प्लॉट लेके नहीं लेना, ठीक है। तो आप उसमें फंस सकते हो। कोई भी आपका जानकार हो, नज़दीक का हो, जो उसको अच्छी तरह से मतलब जानता हो, वहाँ पे ही आपको जाके प्लॉट लेना है। और प्लॉट के लेने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है, 3 4 बातें बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे वहाँ से मार्केट आपका कितना दूर है। तो जब भी गाइज़ आप प्लॉट लेके घर बनाओगे तो वहाँ पे मान लो कि अगर आप रहते भी नहीं हो, मान लो आप भी रहते हो चाहे नहीं रहते हो, तो मार्केट जो है आपका बिल्कुल पास में होना चाहिए, ताकि आपकी जो फैमिली है वहाँ जाके आराम से परचेजिंग कर सके, सब्ज़ी खरीद सके, राशन पानी खरीद सके। अगर आप मार्केट से दूर ले लोगे तो हो सकता है आपकी फैमिली के लिए सूटेबल मतलब सुविधाजनक नहीं होगा, तो उसको बार बार ऑटो से जाना पड़ेगा और सब्जी भाजी कुछ भी ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल अगर पास में मार्केट है, थोड़ा सा दूरी पे मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए, ताकि आप या आपकी फैमिली वहाँ से जाके ख़रीद सकें, ठीक है। तो ये गाइज़ हो गई लोकल मार्केट, नज़दीक होना चाहिए। बाकी रोड होना चाहिए गाइज़, पक्की सड़क। मान लीजिए आप फ्यूचर में आपके पास कार होता है तो आप कार से भी आप अपने घर पे जा सकते हो, तो वहाँ पे मतलब कार ले जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, उतनी चौड़ाई का रास्ता होना चाहिए ताकि आप कार आसानी से ले जा सको। मान लो कि आपने 50 लाख का प्लॉट ही ले लिया, वहाँ कार ले जाने का रास्ता ही नहीं है, तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे कैसे प्लॉट ले लिया, ठीक है। तो प्लॉट ऐसी जगह लेना है कि आपको बिल्कुल पछताना ना पड़े फ्यूचर में जाके। तो गाइज़ और तीसरी चीज़ ये है कि गाइज़ जो भी आपका डीलर है बोलता है कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फ्यूचर में यहाँ पे मतलब चाँद आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आपको मानना ही नहीं है जो प्रेजेंट में है, क्योंकि आप उसको प्रेजेंट का पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो अब जो भी प्रेजेंट में है वहाँ पे उसके हिसाब से आपको डील करना है। प्रेजेंट में सब कुछ अच्छा है, ठीक है, तब आपको लेना है। फ्यूचर की बातों पे ध्यान नहीं देना है कि फ्यूचर में यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, रेलवे जंक्शन बन जाएगा, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है फ्यूचर की बातों को। तो आपको प्रेजेंट में जीना है प्लॉट लेते समय, ठीक है। और चौथी गाइज़ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गाइज़ आपको ये बात में ध्यान में रखनी है कि जब भी आप प्लॉट ले रहे हो, मान लो कि 24 उसकी जो लंबाई चौड़ाई है, तो देखना कोशिश करना चाहिए कि जो उसका फ्रंट है, ठीक है, फ्रंट है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो, ताकि आपका जो मकान है उसका जो ब्यूटी है बहुत ही निखर के आए और आपका मकान बहुत ही सुंदर लगे, ठीक है। तो कोशिश करना है आपको कि 100 200 स्क्वायर फीट मतलब ज़्यादा महंगा मिले, लेकिन आपका जो फ्रंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपका मकान जो है सुंदर देखने में लगे, ठीक है। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप एक बार प्लॉट ले लेते हो तो उसकी जो लंबाई है फ्रंट वाली आप बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका जो फ्रंट है वो बहुत ही उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो।
नेक्स्ट गाइस, जो आपका डीलर है वो बहुत ही आपका लुभावने लुभावने ऑफ़र दे सकता है। आपको बोल सकता है कि ये प्लॉट जल्दी बिक जाएगा, आप ले लो। दूसरा बंदा 1500 का दे रहा है, आपको मैं ऑफ़र में 1000 का दे रहा हूँ। तो ये जो चिकनी चिकनी जो बातें होती है ना, इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और आप जितना टाइम आप ले सकते हो, मतलब आपको लग रहा है उतना बिल्कुल लेना है। और प्लॉट लेने में जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये 100-200 का मतलब ये डील नहीं होता है। अगर आपका कुछ भी डील गलत हुआ तो आपके जो है 20-25-30 लाख आपके पानी में जा सकते हैं, बिल्कुल वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप कोर्ट कचहरी में चक्कर मतलब काटते रहोगे, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन सच्चाई यही है कि जब भी आप प्लॉट लो तो बिल्कुल छानबीन करके लो, और डीलर की बातों पे मत आओ कि जल्दी करो। मतलब वो आपके ऑफ़र देगा, लुभावने मतलब ऑफ़र देगा कि आप इसको जल्दी ले लो, आप 50,000 रुपये आप एडवांस कर दो। तो आपको बिल्कुल एडवांस नहीं करना है। और ये डीलर से भी बोलते हैं गाइस कि एडवांस कर दो 1 लाख रुपये, अगर आप प्लॉट नहीं लेते हो तो आपको जो पैसे हैं वापस हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल वापस टाइम से होते नहीं हैं। तो आपको पूरी तरह से कोशिश किया जाता है डीलर की तरफ से कि आप वो प्लॉट ले लो, चाहे वो अच्छा हो ख़राब हो, और पैसे नहीं देने की कोशिश की जाती है। जब लास्ट में उनको डराओगे धमकाओगे तो फिर 2-3 महीने के बाद पैसे आपके मिल सकते हैं। तो बिल्कुल एडवांस नहीं देना है। जब भी आप कंफर्म हो जाओ कि प्लॉट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपके काम का है, चौड़ी सड़क है, सब कुछ है, तब आपको जो टोकन मनी जो कि एडवांस बोलते हैं उसको देना है, ठीक है। और जो भी गैस डीलर है वो जो प्लॉट है दो तरह से बेच सकता है, ठीक है, बेच सकता है। एक तो उसकी मजबूरी हो, या कोई भी मतलब उसका पर्सनल प्लॉट हो, उस पर घर नहीं बना रहा हो, कहीं और सेटल हो रहा हो, उसकी मजबूरी हो, वो बेच सकता है। और दूसरा जो डीलर्स होते हैं जो नॉर्मली बेचते हैं, ठीक है। तो जब भी आप नॉर्मली बेचने वाले से ख़रीदोगे तो आपको जो पैसा है बिल्कुल कम नहीं होगा। और जिसकी मजबूरी हो, मान लो कि कहीं उस शहर में जा रहा है, किसी और शहर में जाकर सेटल हो रहा है, और इस शहर की जो प्लॉट है वो बेच रहा है, तो उस जो प्लॉट की जो है ना, आप उसमें थोड़ा सा वो कर सकते हो कि पैसा मतलब कम करने का अपना कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर 7 लाख में वो बेच रहा है तो आपको 5.5 या 6 लाख में दे सकता है, क्योंकि वो उसकी मजबूरी है, ठीक है। तो ऐसी मजबूरी का आप बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। मान लीजिए आपको प्लॉट नहीं भी चाहिए, रहना भी नहीं है, तो अगर वो सस्ते में मिल रहा हो तो आपको लेके 4-5 साल के बाद उसको बेच दो, आपका जो प्रॉफिट है बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, अगर आपके पास पैसे पड़े हो तो। तो ये गाइज़ ये सौदा होता है मजबूरी वाला। मतलब ऐसा नहीं है कि मजबूरी का हम किसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसकी मजबूरी है तो वो पैसे के लिए वो बेच रहा है, तो उसको पैसा भी मिल गया और हमारा भी काम हो गया, तो ठीक है। तो ऐसा प्लॉट के मतलब ऐसा अगर प्लॉट हो तो आपके जो कान हैं बिल्कुल खड़े हो जाना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके ऐसे प्लॉट को ले लो, ठीक है। आपका इसमें बिल्कुल नुकसान छोड़ के फ़ायदा छोड़ के नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जब भी आप प्लॉट ले रहे हो, अभी लेने वाले हो, तो बिल्कुल सोच समझ के लीजिए, प्लॉट लीजिए, और बिल्कुल अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए, और अपने पैसे का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो मोटा मोटा जो पैसा होता है ना, प्लॉट का ही होता है, और इसमें ही आपको 20-25 लाख का सौदा होता है। तो एक बार आपका सौदा ख़राब हुआ तो आप पछताने के सिवा आपके कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो गाइस, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मतलब हर जगह नहीं होता ये, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सोच समझ के मतलब प्लॉट लेना है, और जो भी मैंने बातें बताई हैं उनको खासकर ध्यान में रख के लेना है, ताकि आप बाद में पछताना ना पड़े आपको। तो चलिए, आपको शुभकामनाएं अगर आप प्लॉट ले रहे हैं, और भगवान न करे कि आपके साथ कुछ गलत हो, आपके साथ सब कुछ सही हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।